नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे खैरतल के भिवाड़ी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां कमरे में सिगड़ी जलाकर सो रहे 3 लोगों की जान चली गई है। पिता, बेटे और पड़ोसी लड़के की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शव कब्जे में ले लिए हैं, मोर्ची में रखवा दिया गया। बिहार के रहने वाले तीनों मृतक बताए जा रहे हैं। मनीष कॉलोनी में रहकर भिवाड़ी में काम किया करते थे और इनकी जान चली गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर 3 लोगों की दम घुटने की वजह से जान चली गई। प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने निकल कर आ पाई है वो ये कि कमरे में सिगड़ी जला रखी थी इन्होंने। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये मौत तीनों की कैसे हुई, जरा विस्तार से बताइएगा। जी, भिवाड़ी के नंगलिया गांव में जो स्थित मनीष कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां सिगड़ी जलाकर सो रहे 3 लोगों की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। जब परिवार घर से बाहर नहीं निकला, कमरे से बाहर नहीं निकला, तो पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर तीनों को देखा तो कमरे के अंदर तीनों मृत पाए गए थे। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं मौत का जो कारण है वो सिगड़ी जलाने से दम घुटने का कारण बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही है कि ये लोग सिगड़ी जलाकर जब सोए थे, उसके बाद में ये सोने के बाद में सिगड़ी जो है उसको जला हुआ इन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद में जो अंदर गैस बनी और गैस बनने से जो घुटन हुई और घुटन के चलते उससे उनकी मौत हुई है। ये कहाँ के रहने वाले थे? जी, ये जो तीनों जो मृतक हैं वो बिहार के रहने वाले हैं और ये मूलतः जहां भिवाड़ी के अंदर किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम किया करते थे। और साथ में जो मृतक है वो धनंजय है, वो अपने बेटे अंकित के साथ में, और अंकित का जो दोस्त था वो भी उनके साथ में सो रहा था। और सर्दी ज्यादा होने के कारण मकान के अंदर सिगड़ी जलाई हुई थी, तो जलती सिगड़ी को नितिन, मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है क्या? जी बिल्कुल, परिजनों को सूचना दे दी गई। परिजन मौके पर पहुंच गए और परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। जिला अस्पताल में की मोर्चरी में तीनों के शव को रखवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। अलवर के रामगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे। हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली है। मिलकपुर में गौकशी के विरोध में थाने का घेराव किया गया। बछड़े की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रामगढ़ के भेरूजी मंदिर पर लोग इकट्ठा हो गए। गौ हत्यारे के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग इनके जरिए की जा रही। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग रखी गई है। गौ हत्यारे की हत्या मजबूरी होगी बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है, जहां पर हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली है और बताया जा रहा है कि जो गौ हत्यारे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग यहां पर विरोध प्रदर्शन करके ये लोग मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने दरअसल आक्रोश रैली निकाली है। मिलकपुर में गौकशी के विरोध में थाने का घेराव भी इनके जरिए किया गया। बात दरअसल ये है कि बछड़े की हत्या हुई थी और इसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रामगढ़ के भेरूजी मंदिर पर लोग इकट्ठा हो गए। गौ हत्यारे के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही। इनके जरिए तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए और वो मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनके घरों को ध्वस्त किया जाए पीला पंजा चला के, और इसी के साथ जो आरोपी है उन्हें फांसी की सजा भी दी जाए। अलवर के रामगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आरोपियों की फांसी की सजा की मांग की जा रही है हिंदू संगठनों के द्वारा। अलवर के रामगढ़ से ये बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर हिंदू संगठनों की तरफ से आक्रोश जताया जा रहा है। विरोध जता करके लगातार उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। डोजर की वो हमारे साथी दिनेश भाई वकील साहब हैं, राकेश जी भी सीनियर वकील साहब हैं और हम भी छोटे मोटे आप बीच में सेवा करते हैं। तो ये देखिए, हिंदू संगठन के जो लोग वहां पर एकत्रित हुए वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो गौ हत्याएं की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाथों में पताका लिए लगातार उनकी तरफ से विरोध जताया गया है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो गौ हत्यारे हैं उनके फांसी की सजा दी जाए, साथ ही जो उनका निर्माण है वो भी ध्वस्त किया जाए। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस भी अब वहां पर तैनात हो चुकी है।
श्रीगंगानगर से खबर है। बताया जा रहा है हनुमान मंदिर धर्मशाला में एलपीजी सिलेंडर में भीषण आग लगी। हॉल में रसोई तैयार करते समय आग लगी हुई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हादसे में धर्मशाला की जो चौकीदार है वो मामूली रूप से झुलस गए हैं, ये बताया जा रहा है। धर्मशाला का चौकीदार मामूली रूप से झुलस गया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो आग लगी थी उसने कुछ सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि राहत भरी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि एलपीजी सिलेंडर में आग लगी थी तो सलाह ये दी जा रही है कि सावधानी जरूर बरतें। प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि हॉल में रसोई तैयार की जा रही थी और इसी समय आग लग जाती है। सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, मौके पर दमकल के कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। हादसे में हालांकि धर्मशाला का चौकीदार जो है वो झुलस गए हैं। उनकी स्थिति को लेकर के जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे कि उनकी स्थिति अभी कैसी है। कोटा से खबर है, मकान पर लाठी, डंडे और तलवार से हमला किया गया है। वारदात का सीसीटीवी सामने आया। बदमाशों ने महिला के घर के बाहर दहशत फैलाने की कोशिश की। पुरानी रंजिश को लेकर 3 दिन पहले दहशत फैलाई गई थी। पीड़ित महिला की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दहशत फैलाने की इलाके में कोशिश की। महिला को डराने धमकाने की कोशिश की गई। उसके मकान पर लाठी, डंडे और तलवार से हमला बोला गया है आरोपियों की तरफ से और पूरी घटना पासी में लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और इसी के आधार पर आरोपियों की तलाश पुलिस। पाली के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाम छलकाने का वीडियो वायरल हो रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया तो कार्रवाई की गई है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी, मरीज के बेड पर सजी महफिल, 3 क्वार्टर 2 टिफिन चखना, बेड पर शराब के पौवे, कांच का ग्लास, पूरा इंतजाम। सरकारी अस्पताल में जाम छलकाया जा रहा था। मरीज के बेड पर महफिल सजी थी और 2-2 पैक नहीं बल्कि 3-3 क्वार्टर के पैक बनाए जा रहे थे। तो लिहाजा 2-2 टिफिन में इंतजाम भी पूरा आया था और बेड पर अंग्रेजी शराब के पौवे, साथ में कांच का ग्लास, इंतजाम पूरा था। पार्टी शुरू हो चुकी थी और 2-2 पैक भी लग चुके थे, लेकिन तभी पहुंच गए भनक लगते ही कुछ अस्पताल के लोग और पूरी शराब पार्टी का वीडियो बना लिया। ये पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के सिरियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल है। एक वार्ड बॉय और उसके साथी का शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए ब्लॉक सीएमएचओ को सूचित किया। चिकित्सा विभाग ने दोनों कार्मिकों का मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें शराब की पुष्टि होने पर सिरियारी अस्पताल के वार्ड बॉय को एपीओ करते हुए उसका मुख्यालय पाली सीएमएचओ दफ्तर कर दिया गया है। दरअसल जिले में कई बार सरकारी दफ्तरों में शराब पार्टी के वीडियो वायरल होते आए हैं, लेकिन कार्रवाई के अभाव में इन पर लगाम नहीं लग पाती। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी दफ्तरों में अनुशासनहीनता और लापरवाही की समस्या को उजागर किया है। ग्रामीणों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पाली से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में आपने इस मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा उड़ाया तो पुलिस आपकी डोर पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस पतंग उड़ाने वालों को पकड़ने के लिए ड्रोन से निगरानी कर रही है। कलेक्टर के बाद एसपी ने भी चाइनीज मांझा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। चाइनीज मांझे पर पुलिस की सख्ती। ड्रोन से रखी जा रही है पतंग उड़ाने वालों पर नजर। चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई। मकर संक्रांति के मौके पर अगर आप भी पतंग उड़ाते हैं
तो सावधान हो जाइए। सावधानी पतंग उड़ाने को लेकर नहीं, बल्कि उससे उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मांझे को लेकर है। दरअसल बांसवाड़ा प्रशासन चाइनीज मांझे से होने वाले गंभीर खतरे को देखते हुए उसे पूरी तरीके से बैन कर चुका है। अब अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता या फिर उसे पतंग उड़ाते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझे के खिलाफ मुहिम के तहत पुलिस ने शहर में ड्रोन यूनिट तैनात कर दी, जो कि शहर की घनी आबादी के साथ ही बाहरी हिस्से में निगरानी रखेगी। इसके अलावा बांसवाड़ा शहर में 1 दर्जन से ज्यादा मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया गया है। एसपी साहब के निर्देश अनुसार जो चाइनीज मांझा है ये काफ़ी खतरनाक होता है। इसको लेकर प्रशासन और कलेक्टर साहब द्वारा भी समिति बनाई गई है और पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत श्रीमान एसपी साहब ने आज निर्देश दिए थे, तो ड्रोन से हम छतों पर चेक करके और उनकी डोर को चेक करते हुए चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बांसवाड़ा में कलेक्टर के बाद एसपी ने भी चाइनीज मांझे को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि इसके चपेट में आकर कई लोग घायल हो चुके हैं। और अब बांसवाड़ा में जहां पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है, तो वहीं कोटा में तो कार्रवाई शुरू कर चुकी है। यहां प्रशासन ने चाइनीज मांझा बेचने वालों पर एक्शन करना शुरू कर दिया। कोटा में 60 रोल चाइनीज मांझे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां गुमानपुरा कुन्हारी इलाके से हुई हैं। यहाँ अग्निशमन विभाग की टीम ने भी चाइनीज मांझे के 36 रोल जब्त किए। इतना ही नहीं, कोटा के चेचट इलाके में 2 जगह छापेमारी की गई। चाइनीज मांझा जब्त कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के शौकीन जमकर पतंग उड़ाते हैं, जिसमें चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जहां ये चाइनीज मांझा पक्षियों की जान का दुश्मन बन जाता है, तो वहीं कई बार इसका शिकार हुए लोग भी जान से हाथ को धो बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आज आखिरी दिन है। आज रायसर के धोरो में सैलानी फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं। ग्रामीण खेलकूद के कबड्डी, कुश्ती, रस्साकशी में देशी विदेशी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। एडवेंचर एक्टिविटीज में मोटर पैरासीलिंग का भी पर्यटक आनंद ले रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अग्नि नृत्य और सांस्कृतिक संध्या के साथ फेस्टिवल का समापन किया जाएगा अब से कुछ ही देर में। रेत के समंदर के बीच आज हम खड़े हैं रायसर में, जहां आप देख पा रहे हैं कि किस तरह जो रेत के टीलों के ऊपर ये पर्यटक बैठे हुए हैं और नीचे ग्राउंड में जो है वो पूरी कैमल फेस्टिवल के अंतिम दिन के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। और रेत के समंदर में लोग जो हैं वो अपने परिवार के साथ आए हैं और यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ स्थानीय खेलों में भाग ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो परिवार हैं वो आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। जी, किस तरह का आनंद ले रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत कम ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बहुत सालों में ऐसे कोई सैंड ड्यून्स पे आया जाता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भी यहाँ देख रहे हैं, क्या किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या चीज़ें इसमें पसंद आई आपको? मतलब पूरा कल्चरल कैमल राइड वगैरह काफी अच्छा लगा देख के। कैमल राइड बहुत अच्छी। व्यू कैसा लगा बेटा? बताएं कैसा लगा? मजा आ रहा है? हाँ। कैसे देखा आपने? क्या था यहाँ पे? क्या था यहाँ पे? बहुत सारा कैमल राइड की थी। कैमल राइड करी थी? कैमल में क्या किया था? कैमल राइड की थी। तो देखिए, निश्चित रूप से बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी को ये कैमल फेस्टिवल अपनी तरफ आकर्षित करता है। और यही कारण है कि हर बार जनवरी के माह में 3 दिन के इस रंगारंग समारोह में लोग दूर दूर से आते हैं और विदेशी मेहमान तो यहाँ 7 समंदर पार से आते हैं और इन ऊँटों, सजे धजे ऊँटों के साथ इन ग्रामीण परिवेश में चलने वाली खेल प्रतिभाओं को देखकर बड़े ही आनंदित होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 3 दिन तक आयोजित होने वाला ये मेला बीकानेर के पर्यटन उद्योग को एक नई पहचान देगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।
तो स्कूल में कल अवकाश घोषित किया गया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ती सर्दी और शीतलहर को देखते हुए ये बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। 1 से 8वीं तक के जो स्कूल हैं विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, निकलकर सामने आई है। प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि लगातार सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ चुकी है, पाला गिर रहा है। प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया कि जो 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए फैसला लिया गया है कि जो स्कूल हैं उनमें छुट्टी घोषित कर दी गई है। यह बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। साइबर ठगों पर जयपुर पुलिस का शिकंजा लगातार जारी है। साइबर शील्ड अभियान के तहत लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 8 गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 5 थाना क्षेत्र शामिल थे। आरोपियों में वो ठग भी गिरफ्तार किए गए जो लोगों को साधु बनकर चूना लगाते थे। क्या है अंदर कोई और कोई करवाओ क्या? ऑनलाइन गेमिंग करने की कार्रवाई लोग करवा रहे हैं और व्यक्ति पैसा लगाता है, उसे ये उम्मीद दी जाती है, उसे ये बताया जाता है कि बहुत जल्दी अपना पैसा आप दुगना कर सकते हैं। साइबर ठगों पर जयपुर पुलिस का शिकंजा। जब हमने लाइव रेड की तो 2 सेंटर्स पे तो लाइव बैटिंग चल रही थी। 5 थाना क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई। इस तरह के गिरोह एक्टिवेट थे, वो सारे बंद कमरों में कार्य कर रहे थे। करीब 30 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। करधनी के एक मॉड्यूल में एक व्यक्ति के पास में लगभग 100 के आसपास म्यूल अकाउंट्स मिले। देश में साइबर ठगों का जाल फैलता जा रहा है। आम लोगों के साथ साथ पुलिस के लिए भी इन तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन जयपुर पश्चिमी पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान बनाते हुए करीब 30 साइबर फ्रॉड करने वालों को धर दबोचा। इनके अलावा 2 नाबालिग आरोपी भी इसमें शामिल हैं। पुलिस ने कल सुबह से करीब 40 स्थानों के ऊपर दबिश दी, जिसमें बड़े साइबर जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा है। करीब 30 से ज्यादा जो साइबर अपराधी वो पकड़े गए हैं। 2 बाल अपचारी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है और साथ ही साथ में पुलिस ने इन साइबर ठगों के जो बैंक अकाउंट है उनसे 30 करोड़ रुपए की राशि है वो भी फ्रीज करवाई है। पुलिस के मुताबिक साइबर ठग श्रीलंका से ट्रेनिंग लेकर आए थे और साइबर ठगों की नई खेप बनाने की तैयारी में थे। ज्ञात था कि जितनी भी रेड की कार्रवाइयां और जितनी भी साइबर फ्रॉड के गिरोहों का जितनों का भी पर्दाफाश होगा, हमारे सामने जो प्राइम टास्किंग होगी ये होगी कि इनके बहुत सारे लोग उस वक्त मौके पर नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो लीकेज नहीं हो जाए। तो हर टीम के साथ में जहां भी मौके पर रेड की कार्रवाई हुई, हमने साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल के हमारे जो सक्षम जवान हैं उनको उनके साथ तैनात किया और उसी वक्त जितने भी संदिग्ध बैंक अकाउंट्स थे उनकी डिटेलिंग करके और उनके ऊपर पर्याप्त होमवर्क करके उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई आरंभ हुई। साइबर शील्ड अभियान के तहत जयपुर के 5 थाना क्षेत्र की पुलिस की 10 टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान जहां इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि ना तो अपराधी भागे और ना ही बैंक अकाउंट से पैसा इधर से उधर किया जाए। लगभग 135 बैंक अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया। लगभग 64 यूपीआई वॉलेट्स को अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया और 20 एटीएम ऐसे हैं जिनकी अमाउंट्स विद होल्ड कराई गई है। इसके साथ ही हमारे